आज की क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है बच्चों आप लोगों के लिए। मैं आज आपके लिए अकाउंट्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें लेकर आया हूं जिससे आपकी बोर्ड के अंदर अकाउंट्स के एग्जाम्स में काफी सारी मदद होने वाली है बच्चों। आपने टाइटल में तो देख ही लिया होगा बेटा। जी हां बच्चों, इस क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहना। आपकी एक और जो है समस्या यहां मैं सॉल्व कर दूंगा बेटा, और वो है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताओ सर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनके आने के चांसेस भी ज्यादा हो या उन जैसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस ज्यादा आ सकते हो। तो देखो बेटा, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा जो है यहां पर पार्टनरशिप का कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं बेटा, जो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी बेटा। और एक और चीज मैं आपको एक और ऐड कर देता हूं बेटा इसके अंदर, वो ये कि आपको ये पीडीएफ भी मिल सकता है इन पूरे क्वेश्चंस का। मैं पूरा फंडामेंटल हो, चाहे आपका एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डिसोल्यूशन हो या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, सभी की पीडीएफ के आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकता हूं। और वहां पर आपको प्रैक्टिस करने का भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और क्या होगा कि विद सॉल्यूशन अगर आपको मिल जाए वो प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो मजा ही आ जाएगा सर। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, और पीडीएफ चाहिए आपको बेटा तो कमेंट करके जरूर बताना बेटा। काफी सारी हेल्प होगी बेटा। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें से आज हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। यहां आज की इस क्लास में फंडामेंटल से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहां पर फंडामेंटल के आ सकते हैं और कितने मार्क्स में वो आ सकते हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट तक क्लास में जरूर बने रहना बेटा। तो चलिए पहला हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, ये जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं बेटा, ये 4 से 6 मार्क्स के अंदर आ सकता है आप लोगों के, 4 to 6 मार्क्स के अंदर। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है बेटा ये आपके लिए। देखो बेटा, यहां पर 4 to 6 में किस प्रकार का क्वेश्चन आपके आ सकता है बेटा। तो देखो यहां लिखा हुआ है कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है बेटा। इन तीनों की कैपिटल आपको गिवन कर रखी है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपीस बेटा। साथ ही साथ में आपको ड्राइंग्स भी दे रखी है तीनों पार्टनर की 40,000, 30,000 और 20,000 बेटा। और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी गया है बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम चार्ज किया जाएगा। बी को यहां पर सैलरी दी जाएगी 5,000 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंगली। और साथ ही साथ में सी को यहां पर कमीशन दिया जाएगा 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग का मैंने पहले भी आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। रेट 100 के साथ में भी प्लस हो जाएगी, या 5% है तो 5/105 हो जाएगा बेटा। आफ्टर चार्जिंग के मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। हमारे पास में अपन नेट प्रॉफिट जो है सभी बिना बिफोर एडजस्टमेंट के 2,50,000 रुपीज गिवन किया हुआ है बेटा। आपको यहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। बस यहां पर बच्चे ज्यादातर अटकते हैं बेटा, तो वो कमीशन को कैलकुलेट करने में ही दिक्कत उन्हें आती है। आफ्टर का टॉपिक अगर आप लोग नहीं भूलोगे बेटा, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इज दैट क्लियर बेटा? आई मेरी बात समझ में आप लोगों को? और आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा बेटा हमारी इस पीडीएफ के अंदर बेटा। ये देखो इस तरीके से हमने पूरा आपको जो है यहां पर सॉल्यूशन के साथ दे रखा है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो प्रैक्टिस करते टाइम, और आप खुद से चेक कर सको कि किस तरीके से जो है हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया है और कहां हमने गलती किया है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बेटा, और ये उसका पूरा वर्किंग नोट है जो हम लोगों ने यहां पर सॉल्व किया है। ये भी आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा। यहां पर हमने कमीशन थोड़ा अलग तरीके से निकाला है बेटा, बट हमें रेट का ध्यान रखना है। ये देखो एक और ऑल्टरनेटिव मेथड बेटा हमने यहां पर यूज किया है, जो जनरली हम लोग यूज यहां पर करते हैं बेटा। तो कमीशन वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना बेटा। ड्राइंग्स कैसे चार्ज करनी है बेटा। अब देखो ड्राइंग्स में भी बच्चे गलती कर देते हैं।
वहां पर रेंडमली दे रखा है कि भाई 40,000, 30,000, 20,000 तीनों पार्टनर ने विड्रॉ किया हुआ है बेटा। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, रेंडमली दे रखा है, कोई यहां पर टाइम पीरियड वगैरह कुछ नहीं गिवन कर रखा है, तो हम एवरेज पीरियड ऑटोमेटिकली 6 मंथ लेकर चलेंगे। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, सिर्फ परसेंटेज निकाल देते हैं, एवरेज टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते ही नहीं है बेटा। तो ये दो जगह है जहां आप लोग गलती करते हो बेटा, एक कमीशन कैलकुलेट करने में और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आप जो गलती करते हो वो एवरेज पीरियड नहीं लेते हो साथ में, वो सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि वहां पर रैंडमली दिया होता है कि भाई ड्यूरिंग एन ईयर, एक साल के दौरान में, तो टाइम फिक्स नहीं है ना बेटा। तो टाइम फिक्स होना बहुत जरूरी होता है, अगर नहीं है तो हम एवरेज पीरियड यहां पर 6 मंथ्स लेंगे। और कमीशन में आफ्टर और बिफोर का बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग। आगे देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन है, गारंटी मिनिमम ऑफ प्रॉफिट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, और ये भी आ जाता है 6 मार्क्स के अंदर, ठीक है ना। बस यहां पर थोड़ा सा आपको घुमा देंगे, इसलिए प्लीज आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट बच्चे पढ़ते ही, क्योंकि सबसे इजी टॉपिक है ना, तो बच्चे बहुत जल्दी इसमें जो है पूरी चीजें नहीं पढ़ते हैं और मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई और जेड पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। वाई यहां पर गारंटी देता है मिनिमम प्रॉफिट 75,000 रुपीज, मतलब वाई के पास में गारंटी है कि वाई को जो है 75,000 रुपीज से कम नहीं मिलेगा। एनी डिफिशियंस अराइजेज इन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय द एक्स। अगर 75,000 से जितना भी कम होगा, एक्स यहां पर वाई को देगा। इज दैट क्लियर? द प्रॉफिट द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 अमाउंटेड टू ₹3 लाख। प्रिपेयर करना है आपको सिर्फ और सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखा कितना आसान है, बस हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और समझकर उसको करना है। मैंने यहां पर सॉल्यूशन भी दे रखा है बेटा, मैंने स्टेप बाय स्टेप यहां पर कैलकुलेट भी कर रखा है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एंट्रीज किस तरीके से करनी है। ये सब के सब आपको पीडीएफ मिल सकती है बेटा, आप बस कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिए, मैं आपको पीडीएफ तुरंत वहां पर शेयर हमारी टीम से करवा दूंगा बच्चों। तो चलिए देखो बेटा, यहां पर ऑल्टरनेटिव केसेस भी है बेटा, अगर कोई जानकारी ना हो तो उस केस में क्या करेंगे वो भी हमने यहां पर डिस्कस किया है, किस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन में एंट्री हम लोग यहां पर करने वाले हैं बेटा। देखो प्रिपरेशन करेंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर फिक्स कैपिटल हो चाहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो बेटा, 6 से 8 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। देखो तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी अच्छे से पढ़ के जाएं, दोनों के दोनों मेथड, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल मेथड तो आपको जब ही करना है जब क्वेश्चन में बोला जाएगा, उससे पहले आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है फिक्स कैपिटल मेथड के। और कुछ भी ना बोला जाए बेटा तो फ्लक्चुएटिंग से तो कैलकुलेट करना ही है आपको। जैसे ही क्वेश्चन लिख रखा है पी और क्यू दो पार्टनर्स, इनका फिक्स कैपिटल आ गया ना, तो मतलब फिक्स मेथड से करना है। फिक्स कैपिटल यहां पर दे रखा है 5 लाख और 4 लाख रुपीज। यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दे रखा है। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको फर्दर आगे दे रखी बेटा, जैसे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, पी को सैलरी 4,000 रुपीज पर मंथ दी जा रही है, क्यू का कमीशन यहां पर 20,000 है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 और 1,500 रुपीज चार्ज किया जाएगा। बी ने 60,000 ड्राइंग किया था, क्यू ने जो है 50 किया था। अब इनकी ड्राइंग के साथ साथ इंटरेस्ट का अमाउंट भी दे रखा है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट वही यूज करना है जो क्वेश्चन में दिया गया है बेटा। और प्रॉफिट जो है यहां पर शेयर प्रॉफिट है बेटा 84,000 और 56,000, सब कुछ दे रखा है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि फिक्स कैपिटल के अंदर कोई भी एडिशनल जो चीजें पार्टनर को दी जा रही हैं उसे एंट्री नहीं करना है। फिक्स कैपिटल के अंदर आपको फिक्स कैपिटल अमाउंट जो है वो डालना है बेटा, या हमेशा के लिए कोई अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो तो वो लिखना है, या कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आए हो तो वही लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। बाकी सब चीजें करंट अकाउंट में जाने वाली है। इज दैट क्लियर? P&L एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा ना, वहां पर भी हर पार्टनर के नाम के आगे आपको करंट यूज करना है, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर सारा प्रॉफिट भी जो है कहां जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। तो नाम भी किसका लिखना है,
करंट अकाउंट का ही लिखना है बच्चों। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ये देखो मैंने के लिए किया हुआ है। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट एक फोर्थ क्वेश्चन है, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज, जो हम भूल जाते हैं इंटरेस्ट देना पार्टनर्स को या ड्राइंग चार्ज करना हम लोग भूल जाते हैं। 4 to 6 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। जैसे ए और बी पार्टनर से बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली करते हैं, इनका कैपिटल 80,000 और 60,000 है बेटा। क्लोजिंग करने के बाद में हमें पता चलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% देना था वो हमने दिया नहीं है। फर्म की जो प्रॉफिट है वो 50,000 है, विच वॉज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आप सबको पता है प्रॉफिट सबसे लास्ट में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उससे पहले जो है यहाँ पर पार्टनर्स के सॉरी फर्म का एक खर्चा रह गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो बच गया है। तो पहले उसे एडजस्ट करना था, फिर प्रॉफिट बांटना था, हमने डायरेक्टली प्रॉफिट बांट दिया बेटा, तो उसे सही किया जाएगा। इसका भी मैंने स्टेटमेंट जो है स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है बेटा, आप इसको आराम से पढ़कर जो है समझ सकते हो। ये उन बच्चों के लिए तो बहुत जबरदस्त है बेटा जिनको अभी भी अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर डाउट है। सोचो बच्चों, आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो और उनका सॉल्यूशन भी हो तो कितना इजी हो जाएगा आपकी प्रैक्टिस करना आपको, ताकि आप जब बिना देखे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर्स होंगे, तो आप उसको देखकर सीख सकते हो कि हमने कहां गलती करी है। क्योंकि जहां डाउट आता है और वहीं हमारा डाउट सोल्व करने के लिए कोई हो हमारे पास में, उससे बेहतरीन चीज कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां पर हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा, वो हमेशा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा बेटा। तो यहां मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। और अगर आप चाहोगे बेटा आप कमेंट करके मुझे भी बता सकते हो, मैं आपके लिए एक अलग से एक और जो है वीडियो ला सकता हूं बेटा, जिसमें मैं खुद यहां पर आपको इन सबको इंडिविजुअली सॉल्व करके दिखाऊंगा। बट अगर आप ऐसा चाहते हो बेटा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आ जाऊंगा, उसकी आपके एग्जाम से पहले भी खत्म कर दूंगा, इस बात की भी मैं आपको अश्योरिटी देता हूं। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे मैं काफी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हुए समझाता हुआ चलूंगा। वहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे एंट्री करनी है, पी&एल एप्रोप्रिएशन में कैसे एंट्री करनी है ना, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, जनरल एंट्री कैसे करनी है, ये सारी चीजें हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पर मैंने ऑल्टरनेटिव मेथड भी डाल रखा है बेटा, ताकि आपको जो अच्छा लगेगा उस मेथड से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बेटा। एक और क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो। ये भी 3 से 4 मार्क्स के अंदर आएगा बेटा। एक्स वाई जेड जो है पार्टनर से उनका कैपिटल 30,000, 20,000 और 15,000 रुपीज है बेटा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 10% दिया जाएगा। वाई की सैलरी 5,000 रुपीज पर मंथ है। रिमेनिंग प्रॉफिट जो है शेयर किया जाएगा कैपिटल रेशियो में, और नेट प्रॉफिट जो है यहां पर 15,900 रुपीज है बेटा। आपको पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाना है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर किस तरीके से करना है बेटा, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर जो है कैपिटल रेशियो में निकालना है, और पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोगों को बनाना है बेटा। तो इस तरीके से आप लोग अपने अकाउंट को मेंटेन करेंगे बेटा। अब आप वहां पर क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, बट उसने इंडिकेशन दे दिया कि जो आपका कैपिटल है ना, दोनों पार्टनर 2 या 3 पार्टनर जितने भी हैं इसके अंदर, उन तीनों का जो कैपिटल है उनकी रेशियो निकाल लो और उससे ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये देखो बेटा यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है। जैसे टोटल कैपिटल 30,000, 50,000, 15,000 है बेटा। तीनों का यहाँ पर रेशियो निकाला बेटा। और आप सबको पता है रेशियो जब तक हम लोग डिवाइड करते हैं, जब तक तीनों ही सेम टेबल से ना आते रहें, जब तक वो तीनों एक ही टेबल में आ रहे हैं आप उसको काट सकते हो बेटा। जैसे ही वो तीनों टेबल में से नहीं आएंगे वही हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, और इस तरीके से हम लोग जो है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटेंगे बच्चों। एक और लास्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं बेटा मैं आपके लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये भी बहुत जरूरी है। बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, जैसे ए और बी पार्टनर्स हैं, ये भी 1 से लेकर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है बेटा। जैसे ए और बी पार्टनर से ए एडवांस करता है लोन 1 लाख रुपए का फर्म को, मतलब फर्म को लोन दिया जाता है ए के द्वारा, मतलब पार्टनर ही अपनी फर्म को लोन देता है।
कब देता है? 1 जुलाई 2024 में, मतलब ये लायबिलिटी हो गई फर्म के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। मार्च में ही 31 मार्च को ही इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किया जाएगा। इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो बेटा, इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा लोन पर, तो फिक्स होता है, आप सबको पता है 6% पर एनम पे दिया जाएगा। उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे सॉल्यूशन लेना है वो सब लिख रखा है। इवनली उसकी जनरल एंट्री भी आपको मैंने यहां पर बता रखी है बेटा। आई होप आपको काफी हेल्पफुल रहने वाला है बेटा। ये हमारा जो सीरीज है ये मैं आज फंडामेंटल में लेकर आया हूं। नेक्स्ट जो मेरी ट्यूसडे को क्लास है बेटा, वहां पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट पे भी मैं लेकर आऊंगा। बट इन सब की पीडीएफ मिलेगी आपको, क्वेश्चन और विद आंसर। आप मेरे को कमेंट करके बताओ बेटा, मैं वहां पर आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही साथ में अगर आपको चाहिए कि सर इनके आंसर भी आप जो है प्लीज सॉल्व करके दिखाइए यहां पर हमें लाइव, तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूं बेटा। आप मुझे कमेंट में जरूर इसके बारे में बताना, और पीडीएफ के लिए भी कमेंट करना बेटा। क्लास अच्छी लगी हो, आपकी मदद हुई हो, हेल्पफुल रहा हो या हमारी क्लास आपके लिए बेटा, तो प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।